प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य हिंदी विभाग। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावाद और प्रगतिवाद की। उस संक्षिप्त चर्चा में हमने जाना कि छायावादी कविता कैसी रही, कैसी लिखी गई और प्रगतिवादी कविता की विशेषता क्या रही। आज की कक्षा में हम ये जानेंगे संक्षिप्त रूप में कि प्रयोगवादी काव्य धारा जो प्रगतिवाद के बाद स्थापित हुई, उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक या उसके प्रणेता के रूप में अज्ञेय हमारे सामने आते हैं। अज्ञेय के संपादन में सन 1943 में तार सप्तक प्रकाशित होता है और इसी के साथ प्रारंभ माना गया है प्रयोगवाद का। विद्यार्थियों, प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के क्षेत्र में बहुत से नए नए प्रयोग किए हैं। ये नए सत्य की खोज को महत्व देते हैं। इनके दृष्टि में काव्य के जो पुराने उपमान हैं, काव्य के जो पुराने प्रतीक हैं, काव्य के जो पुराने विषय हैं, वे सब अब मैले हो गए हैं, घिसे पिटे हो गए हैं। और अज्ञेय स्वयं कहते हैं कि कवियों को नए प्रयोगों के साथ में उन क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए जिनको अभी तक अभेद्य माना गया है, अर्थात जिस ओर अभी तक लोगों की दृष्टि, कवियों की दृष्टि नहीं गई है, उन क्षेत्रों में कवियों को अपनी पैठ करनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता का जो मूल स्वर है वह निषेध का स्वर है। यह कविता परंपरागत काव्य मूलों का निषेध करती है। अब यहाँ पर एक विशेष बात यह भी सामने आती है कि यहाँ ये जो प्रयोगवादी कविता है, यह रस प्रधान नहीं है, बल्कि ये बुद्धि प्रधान है। बुद्धि की प्रधानता है इसमें। और यही कारण है कि अति बौद्धिक होने के कारण ये बहुत कठिन भी हो जाती है। यहाँ पर यथार्थवाद पूरी तरह से है, इसलिए कहीं कहीं निराशा भी झलकती है। यहाँ जीवन के प्रति आस्था नहीं है जो हमें छायावाद में दिखती थी, बल्कि जीवन के मूल्यों के प्रति हमें अनास्था का भाव मिलता है, संशय का भाव मिलता है। और यहाँ पर जो सामाजिक भाव है, वहाँ पर सबको साथ ले चलने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर घोर वैयक्तिक होने की बात कही गई है। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल ही यह नया प्रयोग है जो प्रयोगवादी कविता अपना एक अलग स्थान बनाती है आधुनिक काल में। इसके बाद में एक अगला जो दौर आया है आधुनिक कविता के क्षेत्र में, वह है नई कविता का। विद्यार्थियों, यह विशेष बात है कि जो नई कविता है वह निषेध की कविता नहीं है। प्रयोगवाद से ठीक उल्टा यह कविता निषेध की कविता नहीं है। इन कवियों ने, जो नई कविता के जो कवि हैं, इन्होंने जीवन के प्रति आस्था व्यक्त की है और उस कविता के माध्यम से जीवन में उल्लास भरने का प्रयास किया है, उत्साह भरने का प्रयास किया है। तो इसमें इस कविता को इस कविता ने क्षण को महत्व दिया है, इसलिए इन कवियों को हम अनास्था का कवि नहीं कह सकते, इनको आस्था का कवि मान सकते हैं।
हालाँकि ये जो नई कविता है सामान्य रूप से समाज का जो शोषित मनुष्य है, जो अभावग्रस्त मनुष्य है, उसी की पीड़ा का चित्रण करती है। और यही कारण है कि ये जो नई कविता है इसमें लघु मानव के प्रति आस्था दिखाई देती है। लेकिन इन नए कवियों ने लघु मानव के प्रति अपनी आस्था दिखाकर यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि यह लघु मानव भी मानव है, यह भी मनुष्य है। उसके भीतर जो तत्व है वह किसी स्थिति में मानवीयता का जो तत्व हमें रखना चाहिए उसके प्रति, वह किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिए। हमें इस लघु मानव को, इस छोटे मनुष्य को हमें कम करके, कमतर होकर इसको नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से मानव के प्रति इस कविता में हमें आस्था मिलती है। और दूसरी बात इस कविता के बारे में एक विशेष ये बात है कि नए कवियों ने किसी भी विषय को कविता से बाहर का विषय नहीं माना है। तो एक तरह से जो नई कविता है वो मनुष्य के प्रति अधिक सजग दिखती है, अधिक चेतना लेकर हमारे सामने आती है। मनुष्य की कुंठाओं को, उसकी वर्जनाओं को नई कविता हम नहीं मान सकते हैं और ये मनुष्यता के प्रति एक आस्था की कविता ही है, मानी जा सकती है। हालांकि भावना की तुलना में इसमें बुद्धि को अधिक महत्व मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस कविता में संवेदनाएं नहीं है, इसमें भावनाएं नहीं है। हाँ, बौद्धिकता की झलक हमें इसमें मिल जाती है। इस तरह से नई कविता के बाद में जो अगला जो दौर आया कविता का जो विकास हुआ है वह साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के रूप में हमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, जो समकालीन शब्द ये साठोत्तर साहित्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो समकालीनता का आशय है इसको हम 3 रूपों में समझ सकते हैं, 3 तरह से उसको पहले समझ लेते हैं। समकालीन काल जो है विशेष से काल विशेष से है, समकालीन काल विशेष है और व्यक्ति विशेष के काल यापन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो साहित्य समाज या उसकी प्रवृत्ति विशेष के से जुड़ा हुआ ये विशिष्ट कालखंड ये माना जाता है। वास्तव में इस समकालीनता को परखने के लिए आधुनिक और अत्याधुनिक शब्द अधिक महत्व रखते हैं, विशेष महत्व रखते हैं। तो समकालीनता को भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। वास्तव में ये एक बहुत ही कई आयामों वाला और कई अर्थों वाला एक व्यापक शब्द है। इसे हम संकुचित अर्थ में नहीं देख सकते हैं। तो अब ये बात हमें जाननी होगी कि समकालीनता एक काल में साथ साथ जीना नहीं है। बहुत से कवि जो एक कालखंड में लिखते हैं, एक विषय को लेकर ही अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं कविता के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार एक दूसरे से मेल खाते हुए लगते हैं, मिलते जुलते लगते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो नई कविता है इसने समाज के बाहर और भीतर जो कुछ भी घट रहा है उसको हमारे सामने यथारूप में रखने की कोशिश की है। समकालीन कवि वैयक्तिक स्तर पर, अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कम सोचता है और सामाजिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सोचने लगा है। तो इस तरह से इस कविता का स्वरूप, इसका स्वभाव, इसका मिजाज एकदम से बदला हुआ है। इसमें जीवन का जो
यथारूप है, जिसमें कहीं मोहभंग भी दिखता है जीवन से, कहीं अस्वीकार भी दिखता है, कहीं आक्रोश भी दिखता है, कहीं जीवन में विवशता भी दिखती है, कहीं जीवन का अकेलापन भी दिखता है। तो ये सारे भाव जो हैं, और कहीं-कहीं पर उसमें उसी में प्रेम की झलक भी आ जाती है। लेकिन यह प्रेम जो है यथार्थ भूमि पर आकर धराशायी हो गया भी इस कविता में दिखता है। तो ये नई कविता की, ये नई कविता नहीं, ये समकालीन कविता की ये अपनी अलग विशेषता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमने अपनी इस कक्षा में ये समझा कि हिंदी कविता के, आधुनिक हिंदी कविता के विकास की यात्रा में नई कविता से होते हुए समकालीन कविता पर आकर हिंदी कविता बनी हुई है, अपना स्थान बनाए हुए है। लगातार हिंदी कविता के क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है, क्रमशः विकसित होती हुई लगती है, परिवर्तित होती हुई लगती है। और ये जो परिवर्तन है, यह समय का और परिस्थितियों का परिवर्तन है। कवियों की मानसिकता, कवियों की रचना शैली, कवियों का कविता लिखने का तरीका, विचारों को व्यक्त करने का तरीका, यह सब अब समय के साथ में, बदली हुई परिस्थितियों के साथ में बदला है। और यही कारण रहा है कि कविता के नए-नए रूप हमारे सामने आते चले गए हैं। विद्यार्थियों, ये तो चर्चा रही, यहाँ तक की जो चर्चा हमारी रही वह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की कविता के विकास के संदर्भ में रही। इसके बाद में हमारा जो अगला व्याख्यान होगा, अगली जो कक्षा हमारी होगी, उसमें हम आपके पाठ्यक्रम में जो आधुनिक काव्य सम्मिलित किया गया है, आधुनिक काव्य धारा की जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, हम एक के बाद एक उनको पढ़ना, उनको समझना, उनकी व्याख्या करना, उनके अर्थ को, भावार्थ को समझना, ये हमारी कोशिश रहेगी कि अगले व्याख्यान में हम यह कर सकें।